नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 1 में मैथ स्पेशल के बैच में हमारी जो क्लास होगी वो 46वीं क्लास होगी। अब तक हमने 45 क्लासें देखी है और उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछला वो क्षेत्रफल के बारे में चल रहा था और क्षेत्रफल में हमने आयत और वर्ग देख लिया था और अभी हमारे पास में त्रिभुज चल रहा था। कौन सा? त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा था और त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में देखा था, बेसिक बातें। ठीक है, वापस से याद दिला दूँ हमने क्या देखा था, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ रहे थे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें हमने एक या दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे शायद से। ठीक है, अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या था वो मेरे ध्यान में नहीं है ना, लेकिन आपके पास में जो भी नंबर होगा, मैं अभी वैसे क्वेश्चन नंबर 6 या 7 से स्टार्ट करूंगा। आप नंबर अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले। पिछले जो वीडियो जो जहाँ ख़त्म हो रहा था उसी से आगे होगा। ठीक है, ये चलिए तो देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन देखें, हम लोग क्वेश्चन के साथ ही बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ठीक है, आपका टाइप 3 होगा ये, टाइप 3 अगर हो गया और टाइप 4 हो जाएगा। जो भी आप लिखना है वहाँ पर पिछले वीडियो देख लिया, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना होगा? इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको निकालनी, इसकी हाइट निकालनी। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं हो देखी होगी उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिन्होंने देख लिया होगा उसके लिए आसान होगा। और मैं सभी के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपने किसी ने नहीं देखा हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। मान लो ये त्रिभुज है। क्या है ये त्रिभुज है। अब ये क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 है। प्रत्येक भुजा यानी कि ये भुजा कितनी है? 2√3। ये भी भुजा कितनी है? 2√3। तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी? 2√3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। सॉरी, ये उसकी ऊंचाई निकालनी है। अगर आपसे कहता है ऊंचाई ज्ञात करो तो भी एक ही बात है। ऊंचाई की जगह आपको माध्यिका लिख सकता है। तो ऊंचाई और माध्यिका दोनों एक होगी समबाहु त्रिभुज में। और इसका शीर्षलंब भी अगर बोलता है आपको, है ना, क्या बोलेगा? शीर्षलंब, ऊंचाई या माध्यिका, तीनों में से कुछ एक भी बोल सकता है, तो भी आपको यही निकालना है। ठीक है, इसके अलावा और आपको कुछ भी निकालना नहीं है। तो आपको अगर ये भुजा निकालनी है, ध्यान से देखना, ये भुजा निकालनी है तो आप लोग कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आपको ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है आपके पास में ऊंचाई के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, √3/2a, √3/2a होता है। तो इसके अकॉर्डिंग a जो होती है वो क्या होता है? भुजा की लंबाई होती है। बोलिए a क्या होता है? भुजा की लंबाई। तो ध्यान से देखिएगा, √3/2 का 2 और a का मान कितना है? ध्यान से देखिएगा, a का मान कितना है? तो आपके पास में 2√3 है। 2 से 2 कट गया, √3 का गुणा √3 में होगा तो आपके पास में आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, आपके पास में अगर भुजा जो दे रखी है उसका आधे में √3 करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई आ जाएगी। क्या करोगे? भुजा की आधी और उसका √3 करोगे तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देख लीजिए फटाफट, ताकि हमारे पास में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, मतलब कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसकी जगह, ध्यान से देखना इधर, कि अगर मान लो ये त्रिभुज आपको दे रखा होता इस टाइप से और इसकी भुजा जो है वो 6 देता, तो ये भी 6, तो ये भी 6 और ये भी 6। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे है? तो हमको ये वाली ऊंचाई निकालनी होती है। तो पूरी भुजा अगर 6 है, ध्यान समझना, पूरी भुजा 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 3।
तो ये भी 3 हो जाएगा। तो ये वाला भुजा निकाल सकते हो आप लोग, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको लंब निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, 6 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो 6 का स्क्वायर कितना, तो 36, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 36 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 5। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर आपको फॉर्मूले से निकालना, किससे निकालना है, फॉर्मूला से, तो आप लोग कर सकते हो फॉर्मूला को। कैसे, देखो ध्यान से, ऊंचाई निकालने के लिए √3/2, तो √3/2 इंटू ए कितना आपके पास में 6। ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास में कुछ कन्फ्यूज़न है, उस चीज़ को हमको क्लियर करना पड़ेगा एक बार। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगा, √3/2 ए, ठीक है यार, यहाँ पर तो ये 3 हो गया, तो 36 माइनस 9 25, 25 का वर्गमूल 5 बराबर है, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, तो ये आपके पास में 3√3 आ रहा है, ठीक है। उसकी ऊंचाई 3√3 आ रही है, दोनों तो सेम होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए वैसे। चलिए, तो हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने माइनस जो है वो गलत तरीके से किया है, एक्चुअल में यहाँ पर जो माइनस है वो गलत तरीके से किया, थोड़ा सा देख लेना। 36 में से 9 जाएगा, ध्यान से देखना, कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है। 36 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, देखो अगर 36 में से 10 जाता तो कितना होता, 36 ही होता, ठीक है। तो हमें 9 घटाना है तो आप 27 आएगा, कितना बचेगा 27। तो उसका वर्गमूल, ध्यान से देखना, 36 में से 9 जाएगा तो 27 बचेगा और उसका वर्गमूल, 27 का वर्गमूल, तो आपको इसको लिख सकते हो कितना, 3 इंटू 3 और उसका वर्गमूल, तो ये आएगा 3√3 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा इसको करेक्शन कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में होता है ना। तो आपका फॉर्मूला देखो, जल्दबाजी में शायद हो सकता है किसी भी तरीके से हो जाए, फॉर्मूला आपका गलत नहीं होगा, 3√3 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को करेक्शन कर ले आप लोग, हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास में भुजा दे रखी है, तो उसके शीर्षलंब या माध्यिका या फिर आपको इसकी क्या बोले ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप कुछ भी ज्ञात करना आप लोग निकाल सकते हो। अब हम लोग अगली बात करें, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर क्वेश्चन। चलिएगा देखते हैं। एक त्रिभुज की ऊंचाई √6 है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा है। चलिए अगला टाइप, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन उसने ऑप्शन जो दे रखे वो भी मैं लिख देता हूं, लेकिन हमको ऑप्शन की अभी जरूरत नहीं है, हमें अब सीखना है बेसिक। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3√3, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 2√3, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 2√2 और डी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, डी दिया हुआ 6√2, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए फटाफट। इसकी ऊंचाई दे रखी है। अब आप कहोगे सर सोल्व कैसे होगा, ठीक है, समझिएगा, ध्यान समझिएगा अभी, है ना। हम लोग अभी आपको टाइम नहीं दे रहा, मैं प्रैक्टिस के अलग से क्वेश्चन आपको दे दूंगा। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो आप देते नहीं हो, ठीक है, तो आज आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं, है ना, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो मैं इस वीडियो के साथ में ही लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है नंबर की वजह से, तो लिंक इस वीडियो के साथ में ही दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके ले लेना। यहाँ देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कह रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो √6 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समझना इस क्वेश्चन को कि ये आपके पास में एक त्रिभुज है, ये क्या है आपके पास में एक त्रिभुज, इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला जो भाग है वो 90 डिग्री ऑटोमेटिक बनाता है,
और ऊंचाई जो हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगी, ये √6। तो कह रहा है कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पूछा है। देखो ध्यान से, अगर हमें ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर चाहिए। यानी कि अगर हमें ऊंचाई है हमारे पास में, तो वहाँ से हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। एक बात समझना पहले, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, लेकिन उसके बराबर उसने दे रखा है कितना, √6 बराबर √3/2 इंटू भुजा, ये दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस 2 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, 2√6 बराबर √3 इंटू भुजा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 2√6/√3। अगर आप इसको सोल्व करोगे, ध्यान से देखना, इसको सोल्व करोगे तो 2 का 2 और 6 को लिख सकते हो, 6 को 2 इंटू 3 और इसका रूट है 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हो। इसका मतलब रूट का मतलब 2 के ऊपर भी अंडर रूट है और 3 के ऊपर भी क्या है आपके पास में, अंडर रूट है। तो इसको 6 को लिखोगे 2 इंटू √2 इंटू √3 बट्टे में कितना हो जाएगा, रूट का, ध्यान से देखना, रूट का कितना हो गया, रूट का 3। तो यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से भुजा आ गया आपके पास में 2√2। क्या आ गया, ध्यान से देखना, भुजा कितनी है, 2√2। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 2√2 इंटू 2√2। ठीक है, ये तो रफ काम था, इसको हम लोग हटाते, या चलो रहने दो, अगर आपको लिखना हो तो आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट गया, √2 का गुणा √2 में तो कितना हो गया आपके पास में, 2 हो जाएगा, √2 का गुणा √2 में तो आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में एक्चुअल में इस टाइप से है √2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास में 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2√3, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कितना आ जाएगा, 2√3। लेकिन क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं हो पाएगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। 2√3 अगर आपको लाना हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। देखो अब इसका आपस में संबंध क्या है उसको समझो, इन दोनों का भाई ऊंचाई में और क्षेत्रफल का आपस में अगर संबंध अगर आपने निकाल लिया तो आपका काम बन जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ऊंचाई का और क्षेत्रफल का आपस में संबंध। ठीक है, मैं पिछला क्लास जो छोड़ी थी वो यहीं छोड़ी थी मैंने। ठीक है, ऊंचाई का और क्षेत्रफल का आपस में संबंध क्या है, ऊंचाई और क्षेत्रफल का संबंध हम लोग बात कर लें। ठीक है, वैसे ये किसी भी किताब में नहीं बता रखा, जनरली लोग नहीं बताते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इतना टाइम नहीं लगे। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो क्षेत्रफल है √3/4, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर है। ध्यान से देखना, √3/4 भुजा का स्क्वायर है, तो इसको मैं इसको तोड़ सकता हूँ कैसे, √3/2 इंटू 2 इंटू भुजा इंटू भुजा, ये मैं तोड़ सकता हूँ इसको और लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना इधर, और लिखना चाहूँ तो √3/2 इंटू भुजा, तो ये आपके पास में √3/2 इंटू भुजा, जो कुछ भी रहेगा उसमें ध्यान से देखना, इधर √3/2 इंटू भुजा और इधर क्या हो गया आपके पास में भुजा/2। तो अगर आप लोग इसको भी सोल्व करोगे तो ये जो है इसको आप लोग लिख सकते हो √3 इंटू भुजा/2 इंटू भुजा/2। ठीक है, तो ध्यान से देखना, भुजा/2 इंटू भुजा/2, लेकिन ये जो है वो किसके बराबर है, ध्यान से देखो इधर, ये जो है आपके पास में वो ऊंचाई के बराबर है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, समझना फॉर्मूले को मैं जो सिखा रहा हूँ बाद में याद कर लेना। √3 भुजा को मैं कह सकता हूँ कि ऊंचाई, क्या कह सकता हूँ, ध्यान से देखना कि ऊंचाई इंटू भुजा/2। अब आप कहोगे सर ऊंचाई तो हमको नहीं पता है, ऊंचाई तो हमको नहीं पता, अगर ऊंचाई पता तो लेकिन भुजा नहीं पता रहेगा।
अगर भुजा पता चलेगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा आपके पास में, ये भुजा बटे 2 कैसे आएगा वो बता रहा हूँ, समझना इसको, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वहाँ से देखना, इधर थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूँ उसको, देखना भुजा बटे 2 की बात कर रहा हूँ, तो आपको √6 दिया, तो √6 को आपने क्या लिखा, √2 इंटू क्या लिखा, √3 लिखा था। √6 को √2 इंटू √3 लिखा था, ये क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो भाग रहेगा √3 के साथ जो भी गुणा रहेगा, हमेशा याद रखना √3 के साथ में जो भी गुणा रहेगा वही क्या है आपके पास में भुजा बटे 2 होता है। यही क्या है आपके पास में भुजा बटे 2 यही होगा, ठीक है। तो अब आप लोग निकाल सकते हो क्या कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी है आपके पास में, ऊंचाई कितनी है, तो √2 इंटू √3 है, और भुजा बटे 2 कितना आपके पास में √2 है। दोनों का गुणा करोगे 2 इंटू 2 तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये है, ठीक है, एक मेथड तो ये वाला रहेगा आपके पास में। जो फॉर्मूला उसका क्या बन जाएगा, ऊंचाई, ध्यान से देखना यही सिर्फ शॉर्टकट में फॉर्मूला है, ऊंचाई इंटू भुजा बटे 2 क्या हो जाएगा, ऊंचाई इंटू भुजा बटे 2। लेकिन आपको थोड़ा सा भुजा वो निकालनी पड़ेगी। अगला तरीका क्या रहेगा, मेथड 2, ध्यान से देखो मेथड 2 में क्या रहेगा, मेथड 2 में ये है कि ऊंचाई का स्क्वायर बट्टे में √3 कर लो, ऊंचाई का स्क्वायर बट्टे में √3। अब आप कहोगे सर ऊंचाई का कितना है, ऊंचाई √6 है, ऊंचाई कितनी है √6, तो √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर बट्टे में √3। तो √6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, √6 का स्क्वायर यानी कि 6 बट्टे में √3, तो 6 को लिख सकते हो क्या, बोलिए 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, ये आपके लिए समस्या है। तो 2 इंटू 3 बट्टे में √3, तो एक √3 से √3 कट गया एंड एक √3 बचा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 2√3, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो ऊंचाई का स्क्वायर बट्टे √3 करोगे तो सीधा आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों ही तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात, मैंने क्या बोला कि ऊंचाई के स्क्वायर में बट्टे में √3 करोगे तो भी आपके पास में क्षेत्रफल सीधा आ जाएगा। तो अब आपको पूरा पहला जो मेथड बताया, जो मैंने पहला जो तरीका बताया उस तरीके से आपको नहीं करना है। हाँ, एक बात कि अगर आपको ये पूरा समझ में नहीं आया है तो मारो गोली, क्या करना है, गोली मारना है। मैं एक और क्वेश्चन लेकर के फिर से समझाता हूँ, ठीक है। समझना है आपको, फिर से बेसिक तरीका और शॉर्टकट तरीका दोनों सिखाऊंगा। बेसिक तो वैसे आपका आ गया होगा, अब शॉर्टकट से हम लोग काम करने वाले हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख देते हैं 5√3 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो फटाफट, चलिए सॉल्व कीजिए। हो गया होगा अब तक तो, ठीक है। अब कुछ कठिन तो नहीं रहा होगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो 5√3 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सभी को आता होगा, है ना। क्या क्या रखा है इसने, ऊंचाई जो दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको। ऊंचाई कितना है, बोलिए कितना ऊंचाई, 5√3 है। क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ये आपके पास में ये त्रिभुज है, ये वाली ऊंचाई है वो 5√3 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 5√3 है। पूरी ऊंचाई 5√3 है। आपको क्या निकालना है, आपको जो निकालना है वो क्षेत्रफल निकालना। बोलिए क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो एक फॉर्मूला तो ये है क्या कि आपके पास में जो भी दे रखा है ऊंचाई स्क्वायर, तो ऊंचाई का आप लोग क्या कर लोगे, स्क्वायर बट्टे में √3 कर लो, तो क्षेत्रफल सीधा आ जाएगा। क्षेत्रफल सीधा आ जाएगा, ऊंचाई का स्क्वायर तो 5√3, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बट्टे में कितना है आपके पास में √3। तो ध्यान से देखो, 5 का वर्ग 25 इंटू √3 इंटू √3 बट्टे में √3। इस √3 से √3 कट गया तो कितना आ गया आपके पास, 25√3। बोलिए कितना आ गया, 25√3। इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है।
अगला क्या बताया था मैंने आपको, ध्यान से देखो, अगला मैंने जो बताया था वो ये था कि आपके पास में ऊंचाई जो दे रखी है, ऊंचाई इंटू क्या था, भुजा बट्टे में 2। अब आप कहोगे सर ऊंचाई क्या रहेगी, है ना, तो ऊंचाई आपके पास में कितना है, 5√3 है। और अब यहाँ समस्या ये है कि आपके पास में भुजा क्या होगी। ऊंचाई अगर 5√3 होती है, ध्यान से देखना, अगर यहाँ से अगर आपके पास में भुजा निकालनी हो, अगर आपको यहाँ से भुजा निकालनी हो तो ये भुजा आती कैसे है, वापस से त्रिभुज वाला देख लेना एक बार। त्रिभुज जैसे कि मान लो ये भुजा, अगर मान लो आपके पास में कितना हो गया, 5 हो गया, तो इसका आधा a/2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में a होगा, तो ये वाला जो भाग होगा ये a√3 होता है आपके पास में, कितना होता है, a√3। तो यहाँ से a√3 से अगर आप लोग a/2 निकालोगे पहले, ठीक है, 5/2, और उसके बाद में इस टाइप से, तो ये थोड़ा सा उलझा देगा आपको। तो आप इस तरीके से ही जाएं, सीधा क्या जाए, ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई का स्क्वायर बटे में √3 करें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ कि इसका क्षेत्रफल है वो 7√3 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसको हटाते हैं, है ना, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपका लेवल 1 के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, मैं ज़्यादा उलझाऊँगा आपको तो प्रॉब्लम फंसती जाएगी, है ना। चलो अब क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 7√3 है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 7√3 का होल स्क्वायर बट्टे में √3। तो 7 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, √3 इंटू √3 बट्टे में √3। इस टाइप से सोल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर 49√3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दे रखी होती है, क्या समबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई दे रखी है तो क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलो एक और प्रश्न इसमें देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी टाइप में। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदला है, तरीका यही है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई माध्यिका की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है आपके सामने और ऑप्शन भी इसके दे रखे हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपके पास में 10√3 है। बी ऑप्शन आपको दे रखा है कितना, 12√3 है। सी ऑप्शन दे रखा है 4√3 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कुछ भी नहीं होगा। चलिए ये आपके सामने प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई माध्यिका की लंबाई, देखो ध्यान से, यहाँ पर जानबूझकर के माध्यिका लिखा गया है। ये आपके पास में इसको माध्यिका कहो तो भी, शीर्ष लंब कहो तो भी, और ऊंचाई कहो तो भी, सभी एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं रहता है। समबाहु त्रिभुज में सभी एक रहता है। तो जानबूझ करके ऊंचाई तो सभी का ध्यान रहेगा, माध्यिका सभी का ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन सभी तीनों एक ही रहता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भाई ये जो हाइट है, क्या कह रहा है कि ये जो हाइट है ये कितना है आपके पास में, ये जो है वो 6 है। बोलो ये कितना है, 6 है। तो आपके पास में अगर भुजा आएगी, क्या कह रहा हूँ मैं, आपके पास में भुजा आएगी तभी तो आप लोग उसका परिमाप निकाल सकते हो। परिमाप निकालना है तो परिमाप कैसे निकलेगा, तो
तो आप बोलोगे 3 में गुणा होगा किसका, भुजा का, तभी तो परिमाप होगा ना। परिमाप कैसा आएगा, 3 में भुजा का गुणा, परिमाप कैसा आएगा, 3 में भुजा का गुणा कर लो परिमाप आएगा। लेकिन भुजा तो कितनी होगी ये हमें पता नहीं, ठीक है, भुजा कितनी होगी ये पता नहीं है। तो आपके पास में भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे √3 इंटू, सॉरी ऊंचाई का है ना, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा बट्टे में 2, यहाँ से ऊंचाई आती है। समझो बात को, भुजा का आधा करके √3 का गुणा करने पर, भुजा का आधा करके √3 का गुणा करने पर, भुजा का आधा करके √3 का गुणा करने पर ऊंचाई आएगी। तो ये √2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई में 2 गुना कर लो, ऊंचाई का 2 गुना, ये ऊंचाई का 2 गुना में √3 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगी आपके पास में, भुजा आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो ध्यान से, यही तो फॉर्मूला बन गया वापस से, ऊंचाई के 2 गुने में √3 का भाग लगाओ तो आपके पास में क्या आ जाएगी, भुजा। और हमें क्या करना है, भुजा का ध्यान से देखना परिमाप निकालना है। तो ये जो भुजा आया है उस भुजा को यहाँ रख लो, तो 3 इंटू ऊंचाई का 2 गुना बट्टे में √3, तो 3 से 3 कट गया तो कितना, √3 बच गया। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ जाएगा आपका परिमाप निकालने के लिए। ध्यान से देखना, परिमाप निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई का 2 गुणा करके √3 का गुणा करो तो ये आपके पास में क्या आ गया, परिमाप आ गया। ठीक है, एक नया फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ऊंचाई का 2 गुना करके, ऊंचाई का 2 गुना करके √3 का गुणा कर लो तो आपके पास में ऊंचाई कितना है, 6 है। ध्यान से देखना, आपके पास में हाइट कितनी है, ये तो समझाया, बेसिक है, कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट का यूज करना सीखो। परिमाप निकाला है, क्या बोल रहा है, परिमाप ज्ञात करो। तो ऊंचाई कितनी है, 6 का 2 गुना करो और उसमें √3 का गुणा करो तो 12√3, खत्म। ठीक है, समझना, कंसेप्ट को समझना, ये आपके पास में कंसेप्ट है। अब आपके पास में क्या कहता है, देखो ध्यान से समझना, एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई माध्यिका या शीर्षलंब या ऊंचाई कुछ भी कहता है, और कहता है इसको भाई कि 10 सेंटीमीटर है। अब आप कर सकते हो, देखो ध्यान से, 10 सेंटीमीटर आपको कह दिया, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई शीर्षलंब की जो लंबाई है या माध्यिका की लंबाई जो दे रखी है, और आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो अब आपको भुजा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले भुजा निकालो उसके बाद में 3 का गुणा करो, नहीं, क्या करना है, आपके पास में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, 10। ठीक है, क्या दे रखा है, 10, तो 10 का 2 गुना करो और उसमें √3 का गुणा करो तो 20√3 आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आया, कैसे बना, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, √3 इंटू भुजा का आधा होता है, 2 का इधर गुणा कर लेंगे तो भुजा बराबर कितना हो गया आपके पास में, ऊंचाई इंटू 2 बटे में √3, तो उसको यहाँ रखा तो ऊंचाई का 2 गुना उसमें √3 का गुणा कर लो तो परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में आपस में क्या संबंध है, इस चीज़ को अगर आपने याद कर लिया तो बहुत शॉर्टकट में हो जाएंगे क्वेश्चन। और अभी हम लोग सिर्फ त्रिभुज के बारे में देख रहे हैं, फिर त्रिभुज का आयत के साथ में, वर्ग के साथ में क्वेश्चन देखेंगे ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इस वीडियोस को ढंग से देख लिया, सीख लिया, तो मैं कह रहा हूँ आपका नंबर कहीं पर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और कोई पढ़ाना चाहे इन वीडियोस को देख करके वापस पढ़ाना हो तो भी पढ़ा सकता है। अच्छी क्वालिटी के वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना, मतलब अच्छा मैटर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग के हिसाब से नहीं देंगे, फ्री में कौन पढ़ाएगा, ये मन में नहीं है मेरे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से और सीखिए, आप भी बाद में पढ़ाएंगे तो आपको भी फायदा होगा। चलो, अब हम लोग चले अगला समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर। चलो हटाते हैं इसको। हेडिंग लिखे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है,
देखिए मेरी जो क्लासें हैं वो वापस से बता दूं कि उतना बड़ापन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप YouTube पे किसी और के साथ में कंपेयर करके देखना, इवन आप उत्कर्ष के भी वीडियोस देख करके पता कर लेना, ठीक है, किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका लेवल ये है कि मैं जो टारगेट कर रहा हूँ, किनको टारगेट कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड जो कॉमर्स का है या आर्ट्स का है। साइंस वालों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, साइंस वालों के अकॉर्डिंग साइंस वालों को ये लगता है, क्योंकि मैं खुद साइंस का, मुझे पता है कि हमारी क्या माइंडसेट होता है। साइंस वालों को ये लगता है कि तो नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए यही चीज़ें बड़ी बड़ी लगती कि नहीं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अलग है ना, कोई वो चीज़ नहीं है, साइंस वाला कोई धुरंधर है ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम ही है ना, लेकिन उनका माइंडसेट अलग होता है और आपका माइंडसेट अलग होता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको टफ लगता है, क्योंकि आपने 10वीं के बाद इसको थोड़ा सीरियसली नहीं पढ़ा। जिन लोगों ने सीरियसली पढ़ा उनको आता है। चलो तो देखो सम द्विबाहु त्रिभुज की हम लोग बात करें तो ये आपके पास में सम द्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसमें क्या विशेषता हो सकती है, तो दो भुजाएं समान होगी। क्या होता है इसमें, पहली बात, दो भुजाएं समान, जो भुजाएं, दो भुजाएं समान, तो उनके सामने के कोण समान, उनके सामने के कोण समान होंगे। एक तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, दो भुजाएं समान तो इसके सामने का कोण ये और ये, मतलब इसका नाम अगर ए बी सी रखें तो ए बी भुजा जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, और कोण बी जो बराबर होगा कोण सी के। एक बात तो ये क्लियर हो गई। और हमने कहा कि भाई जो समान भुजा है, समान भुजा को हम लोग किससे लिखेंगे, समान भुजा को हम लोग बी से लिखेंगे। देखो ये नियम नहीं है, मैं जो बी से लिखने वाला हूँ इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये समान भुजा को हम लोग बी से लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये भी हमारे लिए बी रहने वाला है और ये वाली भुजा भी हमारे लिए बी रहेगी। और अगली बात है कि असमान जो भुजा रहेगी, असमान भुजा को हम जो लिखने वाले हैं वो ए से लिखेंगे। हो सकता है आपको कुछ और किताबों में कुछ और तरीके से लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फॉर्मूले इसके ए और बी क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले मुझे इसके अकॉर्डिंग बनवाने इसलिए। ठीक है, तो अब आपके पास में सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ध्यान से देखना, सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकल के आएगा। सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आपके पास में ए बी और सी तीन भुजा है, तो तीनों भुजा से बनी बंद आकृति का जो बाहर का जो माप होता है वही परिमाप होता है। तो ए से बी जाने में बी, ध्यान से देखो, परिमाप ए से बी जाने में मेरे पास में बी, प्लस में यहाँ से ए जाने में ए, फिर वापस से यहाँ से मुझे बी तक जाना पड़ा। तो इसको और सोल्व करूँ मैं, ध्यान से देखना, और सोल्व करूँ मैं, तो बी जो है वो दो बार है, बी जो है वो कितनी बार है, दो बार, तो बी दो बार है और उसमें ए, तो ये क्या आ गया आपके पास में, परिमाप आ गया। शॉर्ट में आप लोग चाहो तो इसको पी से भी लिख सकते हो, किससे, पी, दो बी प्लस ए, किसका, सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब आपके माइंड में आएगा कि ठीक है परिमाप है, ये समझ में आ गया, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। क्या पूछे, अगर इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो ध्यान से देखना, ये भुजा लगभग बराबर जाएगी बीच में, तो 90 डिग्री यहाँ बनाएगी, तो ये वाला भाग a/2 हो जाएगा। तो ये वाला भाग आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ऊंचाई की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कर्ण हो जाएगा। तो b² माइनस में a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा b² माइनस a²/4 और उसका रूट। तो ये हो गया 4b² माइनस में, ध्यान से देखना इधर, 4b² माइनस में a² और उसका बट्टे में कितना हो गया, 4। तो इसको और सोल्व करेंगे तो ऊंचाई यानी कि h बराबर 4 का वर्गमूल 1/2 और फॉर्मूला बन के आएगा 4b² माइनस में a²। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, आप चाहो तो ऊंचाई आप रट सकते हो, ऊंचाई कितना हो गया 1/2 4b² माइनस का a²। लेकिन ये आया कैसे वो बताया मैंने कि ऊंचाई जो होती है वो कर्ण स्क्वायर माइनस में ये वाला भुजा जो होता है ना,
देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला पूरा भाग, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर। तो ये आपके पास में कर्ण स्क्वायर है, आधार स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर, तो इसका हो गया आधार कितना हो गया, ए का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4, लघुत्तम क्या आ गया, तो 4 आ गया, तो 4 बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का वर्गमूल। जब आप वर्गमूल लोगे तो क्या आ गया, 1/2 इंटू 4 बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास में, ये जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये किसका होता है, किसी भी त्रिभुज के लिए हम लोग बात करें तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, 1/2 का 1/2 आधार, आधार कितना है, अब इसको भूल जाओ, आधार कितना पूरा ए है, आधार कितना है ए, और ऊंचाई कितनी, ध्यान से देखो ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अभी हमने निकाली है कितना, 1/2 इंटू अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 का गुणा 1/2 में, तो 1/4 और ऊपर ए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कर लो, a/4 इंटू अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। आप लोग चाहो तो अंडर रूट को हटा दो, डायरेक्टली ही फॉर्मूला लिख लो, कितना हो जाएगा 4, एक मिनट, a/4 अंडर रूट में बी स्क्वायर कितना, 4 बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ये किसका है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग लिख दो। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट आपको 3 फॉर्मूले कहता है भाई इन 3 फॉर्मूले को याद कर लो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सभी के सभी फॉर्मूले आपके सामने बना के बताएं कि फॉर्मूले एक्चुअल में कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप भूल भी जाओ, क्योंकि सीधी सी बात है यार, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती है ना, इतनी सारी चीज़ें हमको भी याद नहीं रहती, सीधी बात बता रहा हूँ मैं, कोई छुपा नहीं रहा हूँ। बहुत बार चीज़ें हम लोग भूलते हैं, लेकिन इस अगर मेथड से अगर आपको पता है कि भाई कैसे हुआ है ना, तो सीधा हो जाएगा। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 भुजाएं समान है उसका 2 गुना कर लो और उसमें तीसरी भुजा जोड़ लो। अगली बात, अगर ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई 4 बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर करना। अब बी क्या है तो आप लोग देख लेना, बी जो है वो समान भुजा है, बी क्या है आपके पास, समान भुजा, और ए क्या है, ए जो है आपके पास में असमान भुजा, यानी कि अलग अलग, असमान जो अलग रहेगी भुजा उसको है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखें और फिर हम लोग आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा सभी लोग, हाँ ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूले थे। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं और क्वेश्चन धमाधम हम देखेंगे अभी। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चनों की बात करें तो हम लोग अलग अलग टाइप के ऊपर ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस सेट में भी उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे अब, ठीक है। तो इसमें आप लोग टाइप 1 लिखिए, टाइप 1, ठीक है। इसमें हम लोग परिमाप निकालना सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक क्वेश्चन पहला, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 5 तथा असमान भुजाएं 4 है, तो परिमाप ज्ञात करो।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें समान भुजा कितनी है, 5 है, उसमें समान भुजा कितनी है आपके पास में, 5 है, और उसका परिमाप निकालना है। तो ध्यान से देखो इधर, समान भुजा यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये कितना आपके पास में 4 है। अगर चित्र बनाओगे तो 5 5 10 और 4 कितना हो गया, 14 आपका आंसर है। अगली बार अगर आप चित्र नहीं बनाओगे क्या करोगे, समान भुजा का 2 गुना कर लो, तो 5 × 2 प्लस में वो कितना है 4, 5 दूने 10 और 4 कितना हो गया 14। आप जिस भी तरीके से करना चाहो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अगर इसको हम लोग कहते हैं कितना, इसको 15 कर दिया, इसको 14 कर दिया, ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करो। तो अब आप निकाल सकते हो, देखो ध्यान से, 15 कर दिया है और उसको कितना कर दिया 14 कर दिया, परिमाप कितना हो जाएगा, 15 का 2 गुना, 15 का 2 गुना प्लस में 14 जोड़ो तो कितना, 15 दूने 30, 15 दूने 30 और 14 तो कितना हो गया आपके पास में 44 हो गया। अगली बात, अब इसको क्या कर लो आप लोग, इसको कर लो 18 और इसको कर लो 8। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट हम लोग इसी में जा रहे हैं अभी। तीसरा क्वेश्चन 18 और 8 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 18 का 2 गुना 36 और 8 कितना हो गया आपके पास में 42 हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है इसमें, कि समान भुजा का 2 गुना और जो अलग भुजा होगा उसको जोड़ लो, समान भुजा का 2 गुना करके अलग भुजा को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा आपका परिमाप आएगा, और यहाँ कोई समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग टाइप 2 पे चले। चलिए टाइप 2 की बात कर लें, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें हम लोग। किसकी बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज में टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से बनेंगे या मिल सकते हैं हमको। अब समान भुजा दे रखी है और असमान भुजा देगी है और फिर क्षेत्रफल पूछेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समान भुजाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समान भुजाएं क्रमशः 2 समान भुजाएं साध तथा असमान भुजा, असमान कितना हम लोग कहते हैं, असमान भुजा 4 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कितना क्या करना हमको, क्षेत्रफल निकालना, यही लिख लो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो आपसे क्वेश्चन कहा गया। क्या आपसे सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समान भुजाएं, तो क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखो कि क्षेत्रफल निकालना, अगर आपको सिर्फ ऊंचाई निकालनी होती तो क्या करते हैं, और क्षेत्रफल निकालना होता तो क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो ये इसके कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखना अगर, कि ये वाली भुजा जो है आपके पास में 4 है और ये वाली भुजा आपके पास में 7 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो a/4 अंडर रूट में 4b² माइनस में a² फॉर्मूला होता है। अब सवाल है कि ये a और b क्या है, तो a जो है वो आपके पास में ये वाली जो भुजा रहेगी असमान, वो a रहेगा, और 7 जो है वो आपका क्या रहेगा b। तो ध्यान से देखो a/4 तो क्या हो जाएगा आपके पास में 4/4 अंडर रूट में 4 × 7 का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे 4 से 4 कट गया, तो 4 × 49 माइनस में 16 का वर्गमूल। ध्यान से देखोगे इसको तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि अगर 2 बार में 50 × 200 तो 200 में से 4 कम कर दो तो 196 है ना, 196 माइनस में 16 का रूट लोगे
तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो 180 दिखाई देगा आपको, और उसका वर्गमूल। आप चाहो तो इसका वर्गमूल और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 180 को 2 इंटू आपके पास में 2 इंटू 3 इंटू 5 इस टाइप से लिख सकते हो। ध्यान से देखना। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल? तो 180 में 2 का भाग तो 90, 90 में फिर 2 का भाग तो कितना हो गया 45, 45 में 3 का भाग, 45 में 3 का भाग तो कितना हो गया आपको 15, 15 में 3 का भाग तो 5, और 5 में 5 का भाग। ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड और कुछ नहीं। अगर नहीं पता हो गुणनखंड, वैसे मैंने पढ़ा दिया है, अगर नहीं पता हो तो इस टाइप से भी कर सकते हो। 2 के पहाड़े से 90, फिर 2 के पहाड़े से 45, 2 के पहाड़े से 15 और 3 के पहाड़े से 5 और 5 के पहाड़े से 1। तो शायद कहीं गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, ये आपके पास में 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 के पहाड़े से 45, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5। तो इन दोनों का वर्गमूल 2, इन दोनों का वर्गमूल 3 और रूट 5, तो कितना हो गया 6 रूट 5। ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, टाइप 2 में ये है कि अगर 2 भुजाएं दे रखी है और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। अब अगला टाइप देख लो इसी में, या इसी को क्वेश्चन को एक और देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। एक समबाहु त्रिभुज में 2 समान भुजाएं, कितना कह दो इसको 9, और असमान भुजा 9 और 5 कर लो और क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कहता है? क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए, इसमें क्षेत्रफल निकाल के बता सकते हो आप लोग। क्या करा है कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज में 2 समान भुजाएं 9 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? A/4, तो 5/4 कर लो। ठीक है, इसको 5/4 को इसको आप लोग कर लो, इसको 8 कर लो यार, ताकि आपके हिसाब में थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 8, और ये हो गया आपके पास में 4 इंटू B², बी किसका 9 का स्क्वायर माइनस में A² 8 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 अंडर रूट 4 दूनी 8 अंडर रूट 4 इंटू 9 का 9 9 81 माइनस में 8 8 64, तो 2 इंटू 4 और 8 चौक 32 माइनस में कितना हो गया 64। इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो 4 में से 4 गया 0, 2 में से 6 जाएगा तो 6 हासिल एक चली जाएगी, तो 260 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 260 का वर्गमूल। या फिर और इसको सोल्व करना चाहो तो आपके पास में ये हो सकता है 2 इंटू 2 और इंटू में 5 इंटू 13 उसका रूट 5 65 65 दूने 130 30 और ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा 2 रूट में 65 आंसर आ जाएगा। ये लिखो, दोनों एक ही। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, ये क्वेश्चन देखा है। अभी हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में और भी क्वेश्चन हमको देखने हैं, लेकिन इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर देखते हैं अगली क्लास में, किस में देखते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग नए हो, पहली बार हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अगली क्लास में हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे और उसको त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है, बिल्कुल त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। कमेंट करना हो तो भी करें, समझ में आ रहा हो तो भी करें, नहीं आ रहा हो तो भी लिखें आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।